गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावन के कलाम के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदावन के कलाम में से सीखते हैं। अमाल 10 बाब उसकी 44 से उसकी 47 आयत तक, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44 अप टू 47। और खुदावन के कलाम में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मखतून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया। आमीन। खुदाम के पाक कलाम की पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावन ही का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, हम इस चैप्टर में देखते हैं कि पतरस को एक रोया नज़र आती है। अगर हम पहले चैप्टर्स में जाएं कि वहाँ पर उसको कहा जाता है कि जितनी भी इसमें छुपाए हैं, जो है अनक्लीन एनिमल्स हैं, नापाक जानवर हैं, इनको ज़िबा करो खा। और एक तरफ कुर्नीलियस जो है उसको कहा जाता है कि तूने पतरस के पास अपने जो है उसके पास अपने लोगों को भेजो, वो तुझे कलाम सुनाएगा। दोनों तरफ से राब्ते जो हैं बराबर थे। अगर खुदा किसी एक जगह पे काम करना चाहता है तो वो दूसरे लोगों को, दूसरे से जिसे काम लेना चाहता है उसको प्रिपेयर करता है, उसको इंडिकेट करता है। आपकी लाइफ में अगर कोई काम खुदा चाहता है करने के लिए, तो आप ये मत सोचें कि मैं उसको कैसे करूँगा, अब मुझे किस सोर्स की ज़रूरत है। अजीज़ों, अगर खुदा आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो खुदा आपकी लाइफ में ऐसे लोग लेकर आएगा जो आपकी ज़िंदगी को खुदा के कलाम से बदल देंगे। और ऐसा ही होता है कुर्नेलियस के साथ। यहूदी रस्मों के मुताबिक, यहूदी रवाज के मुताबिक वो गैर कौमों से सोबत नहीं रखते थे, उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इवन कि उनको कलाम तक भी जो है वो नहीं सुनाते थे और उनको सलाम तक भी नहीं करते थे। इसलिए हमेशा कहा जाता था कि सलाम कहो और सलामती भेजो, क्योंकि खुदा बताना चाहता था कि वो किसी का तरफदार नहीं है। इसलिए पहले उसने पतरस को भी प्रिपेयर किया और उसको भी कहा। और कई लोग इसको इस पॉइंट से लेते हैं कि हाँ, वो जो जंगली जानवर और वो सारी चीज़ें थी तो हम कुछ भी खा सकते हैं। अगर हम उस चैप्टर के बाद अगर हम आगे की बात देखें तो आगे कुर्नीलियस का जिक्र आता है और फिर उसको वो रोया समझ में आती है कि खुदा जो है किसी का तरफदार नहीं, बल्कि वो चाहता है कि वो कलाम हर एक के लिए जाए और रूल कुदस हर एक पर नाजिल हो। वो किसी एक के लिए नहीं चाहता था कि ये सिर्फ बनी इसराइल कौम के लिए था। अजीज़ो, पानी जो है कलाम में कलाम को ज़ाहिर करता है। बाइबल के अंदर अगर हम पानी का जिक्र देखते हैं तो वो कलाम को ज़ाहिर करता है। आपने जो है पढ़ा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह पानियों पर चलता था। और हम अगर पैदाइश से देखें तो खुदा की रूह पानी पर जुम्बिश करती थी। तो पानी जो है वो कलाम को ज़ाहिर करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने कलाम सुना। कुर्नेलियस ने क्या किया, कलाम सुना। और जितने नामख्तून थे जो कि जो थे बनी इसराइल कौम के नहीं थे, जो ईमानदार नहीं थे, आप ये सोचें कि उन सब पर गैर कौम जो है जो पाक रूह था वो नाजिल हुआ और गैर ज़ुबानें आई उन सब पर। और उसको पता चला कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा ने ये प्लान पहले से किया, फिर उनको वहाँ से मुझे लेने के लिए भेजा, मुझे उसने प्रिपेयर कर दिया और उसके बाद उसने ये बख्शिश इनको दी। और उसने कहा, पानी से बपतिस्मे से कौन रोक सकता है। जो चीज़ सुनानी थी उससे तो इनको ये मिल गया। कलाम जाते ही उनकी ज़िंदगियां तब्दील हो गईं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से कहा था, मैं तुझे वो ज़िंदगी का पानी देने आया हूँ जो तू पिएगी तो कभी प्यासी ना होगी। वो ये कलाम है। जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में जाता है, आप रोज़मर्रा की जो है खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, वो आपको न्यूट्रिशन देती है, आपकी बॉडी को एक्टिव करती है। इसी तरह जब हम रोज़मर्रा में खुदा के कलाम को इनहेल करते हैं, खाते हैं, हम जब उसको चबाते हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स जो है वो रौनक होते हैं, हमारी आंखें रौनक होती हैं, हमारे जिस्म के दिमाग अज़ा जो है वो रौनक होते हैं। खुदा का कलाम हमें हिकमत देता है। खुदा का कलाम हमें बताता है ये गलत है, हमारी आंखों को उस तरफ जाने नहीं देता, हमारे जहन को उस गंदी बात को सोचने नहीं देता। खुदा का कलाम है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देता है। फिर हमें किसी चीज़ की प्यास नहीं लगती, फिर हमें किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि जो हम में बसा होता है यानी वो कलाम, वो हमें तब्दील कर देता है। और ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ जिनको तब्दील कर दिया गया। अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को सच्चे मन से रिसीव करते हैं, आप रोज़ कलाम सुनते हैं, रोज़ बहुत से खादमों से सुनते होंगे,
आपकी ज़िंदगी में आपको खुद तब्दीली नज़र आती होगी, अरे ये बात तो पहले हमें समझ नहीं आई थी, अब ये खुदा ने जो है, क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है कि जिसमें जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ पूरी हो। और खुदा आपको इसलिए वक्फ़े ब वक्फ़े से लोगों के ज़रिए, ख़ादमों के ज़रिए, ख़ादमाओं के ज़रिए कलाम को नाज़िल करता है, और इसी तरह वो हमारी ज़िंदगियों को भी तब्दील करता है। उसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, उसने मुझे ऐसी डायरेक्शंस दी ताकि मैं उन लोगों के साथ जुड़कर खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। हर एक की लड़ी किसी ना किसी के साथ जुड़ी है, आपकी भी लड़ी किसी ना किसी के साथ जुड़ी होगी। सिर्फ ये देखना है कि आप किस लड़ी के साथ जुड़े हैं, क्या वो सही है, क्या वो सच्चाई है। मेरा ईमान है इस कलाम की वजह से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में रखा, इन सांसों के लिए, इन ज़िंदगी की खुदावंद सारी ख्वाहिशों को जो आप पूरा करते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, खुदावंद मैं उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग को चाहती हूँ। उनकी ज़िंदगियाँ कलाम से सैर हो जाएं और खुदावंदा वो रूह से भर जाएं। खुदावंद उनके घर आज़ाद हों, उन वो बंधनों से खुदावंद आज़ाद हों। हम सब अपनी ज़िंदगियाँ तेरे आगे उंडेलते हैं खुदावंदा, हम तेरे आगे झुकते हैं, क्योंकि खुदावंद तू आजिज़ी को पसंद करता है, तू इनकसारी को पसंद करता है। हम में मैं ना हो खुदावंदा, हम हमेशा तेरे आगे झुकें और तेरे नाम की तमजीद करें और तुझे धन्यवाद कहें। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरा फजल और तेरा रहम मांग लेती हूँ इन सब के ऊपर, अपने ऊपर, अपने घराने के ऊपर। ये सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमा, आमीन। गॉड ब्लेस यू।